बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुनिया का सबसे पहला और खौफनाक तूफान जो कहर इलाही बनकर इस रुए ज़मीन पर नाज़िल हुआ और जिसने इस रुए ज़मीन की हर एक चीज़ को फना कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला के सज़ा के अंदर दुनिया की कोई भी चीज़ बाकी ना रही थी। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस तूफान के बाद इस दुनिया को एक नए सिरे से आबाद फरमाया और इस तूफान के बाद इस रुए ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा से एक नई ज़िंदगी की बुनियाद रखी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस रुए ज़मीन पर नाज़िल होने वाला दुनिया का सबसे पहला अज़ाब और दुनिया का सबसे पहला तूफान कौन सा था और ये कब आया था और अल्लाह तबारक व तआला के इस दर्दनाक अज़ाब के अंदर कितने लोग बचे थे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस तूफान में बचने वाले लोग जिस कश्ती पर सवार थे वो कश्ती कब बनाई गई थी और उस कश्ती को किस चीज से बनाया गया था और वो कश्ती कितनी बड़ी थी और उस कश्ती के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की कौन कौन सी मखलूकात सवार थी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने साल तक अल्लाह तबारक व तआला के इस अज़ाब और इस तूफान के पानी के ऊपर तैरती रही। और जब ये तूफान रुक गया तो किस जगह पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को उतारा गया और आज ये कश्ती कहाँ पर मौजूद है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। प्यारे दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम हिदायत के रास्ते से भटक कर गुमराही के अंधेरों के अंदर डूब चुकी थी और ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को छोड़कर बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो चुके थे। ये कौम इस कदर जाहिल हो चुकी थी। इस कौम के लोगों ने अपने अपने खुदाओं के तौर पर 5 बड़े बुत बनाए हुए थे जिनको ये लोग अपना खुदा समझते और इनकी इबादत किया करते और इस तरह ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को छोड़कर कुफ्र और शिरक के अंदर मुब्तला हो चुके थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जिन 5 बड़े बुतों की इबादत किया करती थी उनके नाम ये हैं वद, स्वा, याऊस, याऊक और नसर। ये वो 5 बड़े बुत हैं कि जिनको ये लोग अपना खुदा समझते और इनकी इबादत किया करते। प्यारे दोस्तों, इस बुत परस्ती के अलावा ये कौम तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो चुकी थी और शैतान ने इस कौम को हर बुराई के अंदर लगा दिया था। चुनांचे जब ये कौम शैतान के बहकाने पर हर तरह की बुराई करने लगी और कुफ्र और शिरक के अंदर मुब्तला हो गई तो इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ मबऊस फरमाया। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाते ही अपनी कौम की तरफ आए और अपनी कौम के अंदर अपनी नबूवत का ऐलान किया और अपनी कौम को तरह तरह के गुनाहों और बुत परस्ती से मना फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया। प्यारे दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के वो रसूल हैं कि जिन्होंने कुफार को दावत हक दी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम वो पहली कौम है कि जिन्होंने बुत बनाए और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हुए और इस तरह कुफ्र और शिरक करने लगे। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ही वो पहली कौम है कि जिस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम को हलाक बर्बाद कर दिया और सफाई हस्ती से मिटा दिया और इस तरह इसी कौम पर दुनियावी अजाब इलाही की इब्तदा हुई। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ मबऊस फरमाया ताकि वो अपनी कौम को डराए इससे पहले कि उन पर अजाब नाजिल हो। प्यारे दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को दावत हक देते रहे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे और बुत परस्ती और कुफ्र शिरक से मना करते रहे। लेकिन इस बदबख्त कौम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक ना मानी और वो अपने गुनाहों से बाज न आई और उसी तरह वो तरह तरह के गुनाहों और कुफ्र शिरक और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला रही। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को छोड़कर उन 5 बड़े बुतों को अपना खुदा समझते और उनसे अपनी हर हाजत मांगते और उनके सामने सजदे करते और उनकी इबादत किया करते। यूनाइटेड बदबख्त कौम में से सिर्फ 80 अफराद ऐसे थे जिन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत हक को कबूल किया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लेकर आए। इन 80 अफराद के अलावा बाकी तमाम कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहती रही और आपको झुठलाती रही और आप पर जुल्म सितम करती रही। प्यारे दोस्तों, बाज़ रिवायात में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम इराक के शहर राफीदीन में आबाद थे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत हक देते और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की तरफ बुलाते
तो ये बदबख्त कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर एतराज़ात करना शुरू कर देती और तरह तरह के सवाल करती। लेकिन इसके बावजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर तरह के एतराज़ का जवाब देते और उनके हर सवाल का जवाब देते। इस तरह जब इस बदबख्त कौम को उनके हर एक एतराज़ का जवाब भी मिल गया, तो फिर भी इस कौम ने हक को कबूल न किया और उसी तरह अपने कुफ्र, शिरक और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला रही। यह बदबख्त कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहती, मजाक उड़ाती और उनसे कहती कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी हो और जिस अजाब से तुम हमको डराते हो वो अजाब हम पर ले आओ। इस तरह ये बदबख्त कौम खुद ही अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को ललकारने लगी और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का मुतालबा करने लगी। ये बदबख्त लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ तकब्बुर के साथ कलाम किया करते थे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को धमकियां दिया करते कि अगर तुम अपनी तबलीग से बाज न आए तो हम तुझे संसार कर देंगे और तुझे कत्ल कर देंगे। इस कौम के लोग इस कदर बदबख्त और जाहिल बन चुके थे कि इस कौम का मरने वाला हर एक फर्द अपनी औलाद को ये नसीहत करके मरता कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों में ना आना और हरगिज़ हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाना। आज अल्लाह वो दीवाने हैं। प्यारे दोस्तों, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग को 950 साल मुकम्मल हो चुके, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आप पर जो ईमान ला चुके हैं इनके अलावा अब कोई भी आप पर ईमान ना लाएगा। उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को कबूल करते हुए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये भी बता दिया कि जब अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल होगा तो कश्ती में सवार होने वालों के अलावा दुनिया की हर एक चीज और हर एक मखलूक को फना कर दिया जाएगा और उनको सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा और इस अजाब के अंदर इस हुए जमीन पर कोई भी चीज बाकी ना रहेगी। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही हुई कि तुम्हारी कौम में से ईमान ना लाएंगे मगर जितने ईमान ला चुके, तो गम न करो उस पर जो वो करते हैं और कश्ती बनाओ हमारे सामने और हमारे हुक्म से, तो जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, वो जरूर डुबाए जाएंगे। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते हैं और जब उस कौम के सरदार कश्ती के पास से गुजरते हैं तो वो हंसते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोले कि तुम हम पर हंसते हो, एक वक्त ऐसा आएगा कि हम तुम पर हंसेंगे जैसा कि तुम हम पर हंसते हो, तो उस वक्त तुम लोग जान जाओगे कि अब आता है अजाब रुसवा करने वाला और उतरता है वो अजाब जो हमेशा रहे। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की वही के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक कश्ती तैयार करने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक शहर से बाहर कश्ती बनाने का इरादा किया और अभी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तूफान आने में 200 साल बाकी थे। उस कश्ती को बनाने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक खास किस्म की लकड़ी की जरूरत थी। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस लकड़ी को हासिल करने के लिए सागवान नामी दरख्त लगाए जिनकी लकड़ी बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करती थी। सागवान नामी ये दरख्त 100 साल के अंदर तैयार हुए। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान लाने वालों के साथ मिलकर दुनिया की सबसे पहली और दुनिया की सबसे बड़ी कश्ती बनाने का काम शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, इस कश्ती को बनाने के दौरान आपकी कौम आपको तरह तरह से तंग करती और आपकी कश्ती पर पेशाब और पखाना कर देती और आपकी कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तरह तरह की अज़ियतें देती। लेकिन इन तमाम तरजीतों के बावजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने काम पर लगे रहे और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपनी कश्ती तैयार करते रहे। प्यारे दोस्तों, ये कश्ती मिलाकर 100 साल की मुद्दत के बाद मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई। यह कश्ती 300 गज लंबी और 50 गज चौड़ी थी और 30 गज ऊंची थी। कश्ती का अगला हिस्सा मुर्गे के सर की तरह और पिछला हिस्सा मुर्गे की दुम की तरह था। इस कश्ती के ऊपर तारकोल का लेप किया गया था और इस कश्ती के अंदर 3 दरवाजे रखे गए थे और इस कश्ती की 3 मंजिलें बनाई गई। इधर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी और उधर अल्लाह तबारक व तआला का वह हुक्म भी करीब आ चुका था कि जिस हुक्म का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया था, जिस हुक्म के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बदबख्त लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना अजाब नाज़िल फरमाना था। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तंदूर से पानी उबल आया, जो अल्लाह तबारक व तआला के अजाब के नाज़िल होने की एक बहुत बड़ी निशानी थी। चुनांचे जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस निशानी को देखा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि अब अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाज़िल होने वाला है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जब हमारा हुक्म आया और तंदूर से पानी उबला
तो हमने कहा कि कश्ती पर सवार कर ले हर एक जिन्स में से एक जोड़ा, नर और मादा, और जिन पर बात पड़ चुकी है उनके अलावा अपने घर वालों को और तमाम मुसलमानों को, और उनके साथ मुसलमान न थे मगर थोड़े। दोस्तों रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाते ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम तर मखलूकात में से हर एक जोड़ा अपनी कश्ती पर सवार कर लिया, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले भी कश्ती पर सवार हो गए, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अहलो अयाल भी कश्ती पर सवार हो गए, सिवाय आपकी बीवी और आपके बेटे के, तो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए थे। इसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब नाज़िल होना शुरू हुआ तो जमीन फटना शुरू हो गई और जमीन में से पानी उबलने लगा और आसमान से मूसलाधार पानी बरसाया जाने लगा, और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अज़ाब की इब्तिदा हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर सवार होने वाले अफराद की तादाद 80 थी, जिनमें से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, साम और याफिस थे, और उनकी तीनों बीवियां थी, और आपकी मोमना बीवी, और इसके अलावा बाकी ईमान लाने वाले अफराद सवार थे। इसके अलावा दरिंदों, चरिंदों और परिंदों में से हर एक जोड़ा हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर सवार था, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिसका नाम वाइला था, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जिसका नाम किनान था, ये दोनों हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए थे, और न ही ये लोग कश्ती पर सवार हुए। जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब नाज़िल किया गया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटा और बाकी तमाम तर लोग जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ईमान न लाए थे, वो तमाम के तमाम इस तूफान के अंदर हलाक कर दिए गए, और उनके नामो निशान को सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। प्यार दोस्तों, तफसीर सावी में है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर 40 मर्द और 40 औरतें थीं, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के अलावा बाकी किसी की नस्ल न बढ़ी। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से ही अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा नस्ल इंसानी को आबाद फरमाया, और इस दुनिया में पैदा होने वाले तमाम तर इंसान हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। प्यारे दोस्त, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की 3 मंजिलें थीं, जिनमें से सबसे पहली मंजिल पर दरिंदों, चरिंदों और हशरातुल अर्द को रखा गया था, और दूसरी मंजिल के अंदर चौपाइयों और दीगर जानवरों को रखा गया था, जबकि सबसे ऊपर वाली मंजिल पर तमाम मोमिनीन और इंसान मौजूद थे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के इस अज़ाब के दौरान 40 दिन तक मुसलसल खौफनाक बारिश होती रही और जमीन पानी उबलती रही। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पानी का आने वाला ये तूफान इस कदर हौलनाक और खौफनाक था कि बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी इस तूफान के अंदर डूब गए और गर्क हो गए। उस वक्त इस पूरी हुए जमीन पर हर तरफ पानी ही पानी मौजूद था, और ये पूरी दुनिया जो कि पानी के साथ भर चुकी थी, और इस पानी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सिर्फ एक कश्ती तैर रही थी, और उस कश्ती में मौजूद वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाया और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को एक माना और अपना सच्चा खुदा माना। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कश्ती पर सवार लोगों के अलावा इस रुए ज़मीन पर रहने वाली हर एक मखलूक, हर एक इंसान और हर एक नाफरमान को हलाक बर्बाद कर दिया, और उनके नामो निशान को सफाई हस्ती से मिटा दिया। चुनांचे 150 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये कश्ती उस तूफान के ऊपर तैरती रही, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब ये तूफान थम गया और 10 मुहर्रम उल हराम यौम अशुरा के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कश्ती को इराक में मौजूद जूदी पहाड़ पर उतारा। इस तरह तूफान के खत्म हो जाने के बाद तमाम लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया, और यौम अशुरा के दिन अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए तमाम लोगों ने रोजा रखा, और इस तरह दुनिया में नाजिल होने वाला दुनिया का सबसे पहला अजाब खत्म हुआ और दुनिया की सबसे पहली कश्ती का सफर खत्म हुआ। इस तरह तूफान के रुक जाने के बाद तमाम लोग खुशी खुशी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए जमीन पर उतर आए, और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से दोबारा से नस्ल इंसानी की बुनियाद रखी, और आज जो भी इंसान इस दुनिया के अंदर मौजूद है वो तमाम के तमाम इंसान हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, और जितने भी चरिंद परिंद हैवानात और जानवर इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं वो उन्हीं जानवरों की नस्ल में से हैं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर सवार थे। यार दोस्तों, बात करते हैं कि क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती दरियाफ्त हो चुकी है और क्या उनकी बाकियात को हासिल किया जा चुका है, तो उसके बारे में माहिरीन का ये दावा है।
کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی باقیات شرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات سے دریافت ہو چکی ہیں، جو کہ 1400 فٹ اونچی ہے۔ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور یہ کشتی ہزاروں میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ فان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جہاں پر اتری تھی اور جہاں پر انہوں نے شہر آباد کیا تھا، اس کو خسران شہر کہا جاتا ہے۔